लेकिन अब मैं राजीव रंजन जी आपके पास आते हुए, तो आप लोगों के लिए अच्छा ही है ना अगर राहुल गांधी को नसीहत दी जा रही है, अब वो कांग्रेस की जरूरत है या फिर मजबूरी है ये तो कांग्रेस पार्टी जाने, लेकिन ये सही बात है कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको वो भांप नहीं पाते। ऐसा ही था एसआईआर का मुद्दा, जिसको लेकर इतना लंबा चौड़ा उन्होंने कैंपेन किया, लेकिन उसका नतीजा ढाक के 3-5 जीत आप लोगों की हुई शानदार तरीके से। राजीव रंजन जी और दिग्विजय सिंह की टिप्पणी पर भी मैं चाहूंगी आप अपनी प्रतिक्रिया दें। जी, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विपक्ष का भी मजबूत होना बेहद जरूरी है, लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि जो पार्टी इस देश को आज़ादी दिलाने का काम ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस ने किया, कांग्रेस को जिन पुरखों ने स्थापित किया, आज राहुल गांधी तक आते आते कांग्रेस पहुंच कहाँ गई, ये समझना बेहद जरूरी है कि आज पूरी तरह से कांग्रेस एक ऐसी सिमटती पार्टी है जो चंद राज्यों में जिनकी सरकार है और 1-2 जगहों पर वो मजबूती के साथ अभी तक वजूद बचा पाने में उनको कामयाबी मिली है। जिन 2 राज्यों में, उनकी 3 राज्यों में जहां सरकारें हैं, उसमें दरक रहा है पूरा का पूरा संगठन, और नेतृत्व में भी कहीं ना कहीं जो नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के बीच या नेतृत्व के बड़े नेताओं के बीच जिस तरीके का विश्वास का संकट है, कर्नाटक उसका उदाहरण है, इसके पहले हिमाचल में भी। तहसीन भाई इससे सहमत होंगे कि जब उनकी ज़रूरत होती है पार्टी को, राहुल जी के पास वक्त नहीं होता है। कर्नाटक को भी देर सवेर जाना ही होगा, कांग्रेस बचा नहीं पाएगी कर्नाटक को। अब सवाल ये है कि आज दिग्विजय सिंह जी ने जो बातें कही, हम आज भी उनके बतौर कांग्रेसी होने का, उसमें सबको कहीं कोई शको सुबह की गुंजाइश नहीं है, एक प्रतिबद्ध कांग्रेसी नेता है, ठीक है। लेकिन अगर उन्होंने एक स्टेटस पर यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी ये है और आप कहाँ हैं, उन्होंने सत्ता के विकेंद्रीकरण को लेकर के भी कहा, संगठन में फैसलों के विकेंद्रीकरण को लेकर के भी उन्होंने कहा। ये सच है, उन्होंने जैसी सख्त टिप्पणियाँ की हैं उसकी वकालत कांग्रेस के नेता उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। उनका जवाब उनके पास भी नहीं होगा कि किस तरीके से कमिटी तक जो नेतृत्व है राज्यों में वो नहीं बना पा रहा है, तो परेशानियां वहां बढ़ रही हैं। और ये सिलसिला लगातार राहुल जी जैसे जैसे कांग्रेस में मजबूत होते गए, ठीक है, वहां तो कांग्रेस एसआईआर पर, वोट चोरी के नाम पर या ईवीएम पर नहीं फोड़ना चाहिए। इस बात को भी समझना होगा, जब आप मुद्दों की लड़ाई लेकर आएंगे मैदान में, तभी आप मौजूदा हाल में बीजेपी को हरा सकते हैं। यहां पर क्षेत्रीय दलों को थोड़ा अगर हम किनारे कर दें तो राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर कांग्रेस को यह सोचना होगा। लेकिन इन सब के बीच जल्दी विशाल मिश्रा जी, शादाब चौहान जी, दोनों लोगों के पास में आऊंगी, लेकिन उसके पहले सुधांशु जी, दिग्विजय सिंह का बयान आपने सुन लिया, वो गुड़ खाकर लेकिन गुलगुले से परहेज कर रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, नहीं देखिए, वहां पे जो एक आपको बात बता रहा हूं, प्रॉब्लम क्या हो गई है, कांग्रेस पड़ गई है शॉर्टकट की राजनीति और भारतीय जनता पार्टी और संघ ने लंबी मेहनत वाली राजनीति। अब ये बताइए, मैं एक छोटी सी बात कहता हूं, दिग्विजय सिंह जी का बयान अपनी जगह रखिए। हमारी पार्टी में बूथ लेवल सम्मेलन आपने देखे, कांग्रेस में कितनी बार देखा बूथ लेवल सम्मेलन? मंडल अध्यक्षों का सम्मेलन देखा क्या? जिला स्तर के लोगों का सम्मेलन देखा क्या? हमने मोदी जी के जन्मदिन से गांधी जी के जन्मदिन के बीच में सेवा पखवाड़ा मनाया, कांग्रेस का कोई ऐसा कार्यक्रम होते देखा? हमारे सांसद लोग सांसद खेल कूद प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं पूरे देश भर में, एनडीए के सारे सांसद, 1 करोड़ युवा आकर उसमें सहभागिता हो चुके। कोई कांग्रेस के सांसद ऐसा कार्य कर रहे हैं क्या, बताइए? इस समय सरदार पटेल की जयंती के ऊपर हमने देश भर में हर सांसद ने, हर विधायक ने अपने अपने क्षेत्र में दौड़ की, कांग्रेस ने ऐसा कोई काम किया? भाई साहब, आप ऐसे बैट्समैन हैं जो नेट प्रैक्टिस करते दिखते नहीं है, और उसके बाद मैच हार जाने पे आप कहते हैं कि साहब एम्पायर खराब था। और इतना ही नहीं, इनकी स्थिति क्या है, जहां सत्ता में आ जाते हैं वहां आपस में लड़ते हैं। राजस्थान में सत्ता में आए तो गहलोत जी और पायलट जी लड़ रहे थे, छत्तीसगढ़ में सत्ता में आए तो भूपेश बघेल जी, के सिंहदेव लड़ रहे थे। अगर यहां देखें तो वहां कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू लड़ रहे थे। कर्नाटक में डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया लड़ रहे हैं। तो जानते हैं इनकी स्थिति क्या है चित्रा जी? ये ऐसे बैट्समैन हैं जो नेट प्रैक्टिस करता दिखता नहीं है,
टेक्निकली खेलता नहीं है और दोनों बैट्समैन एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और जब रन आउट हो जाते हैं तो एम्पायर को दोष देते हैं और फिर सोचते हैं कहीं स्टेडियम के बाहर से कोई आकर मैच का डिसीजन बदलवा दे तो मैं जीत जाऊं। मुझे लगता है ये जो मानसिकता है, और बिल्कुल सही बात कही गई है जो राजीव रंजन जी ने भी कहा कि एक मजबूत प्रभावी विपक्ष होना चाहिए पर राष्ट्रवादी विपक्ष होना चाहिए। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जो लोग कह रहे हैं दिग्विजय सिंह जी तो एक्स सीएम हैं, कांग्रेस के कितने एक्स सीएम हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ दी? मोदी जी की आंधी को रोकने में अगर कोई सफल हुआ तो कैप्टन अमरिंदर सिंह 2 बार, उन्हें बेइज्जत करके पार्टी से बाहर निकाल दिया, एक्स सीएम। उत्तराखंड के एक्स सीएम विजय बहुगुणा, उनको पार्टी से निकाल दिया। कर्नाटक के एसएम कृष्णा, उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया। यहां पर आप देखिए किरण कुमार रेड्डी आंध्रा के, उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया। जितने भी लोग हैं उन जो, और अरुणाचल के कोलिकोपुल, उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया। और जो नेता सीएम के समकक्ष थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, हेमंता विश्व शर्मा, आज एके एंटोनी जी के बेटे अनिल एंटोनी हम लोगों के साथ हैं, गुलाम नबी आजाद साहब, ये सिर्फ एक्स चीफ मिनिस्टर्स की बात कर रहा हूं। हर समझदार नेता को बेइज्जत करके बाहर निकालेंगे, देश को बेइज्जत करेंगे और अपने संगठन को। राहुल गांधी जी ने, सुनिए तहसीन भाई, गुजरात में जाके बयान दिया था कि कांग्रेस, गुजरात में 2 कांग्रेस है, एक कांग्रेस के साथ वाली कांग्रेस, एक बीजेपी से मिली हुई कांग्रेस। मतलब आप अपनी पार्टी, अपने कैडर, अपने नेताओं को इतना बेइज्जत करेंगे और फिर सोचेंगे कि सोरस के नेटवर्क का यूज करके और कट्टरपंथी लोगों के साथ गठबंधन करके, और हम कहेंगे कि जेन जी को भड़काकर कि लोगेगा कि एक कोई नेपाल और बांग्लादेश जैसा माहौल क्रिएट हो जाएगा और ये ख्वाबों ख्यालों में सत्ता आ जाएगी। मुझे लगता है इस गलतफहमी से कांग्रेस के बुजुर्ग नेताओं ने जो उन्हें जगाने का प्रयास किया था, संभवतः दिग्विजय सिंह उसकी अंतिम कड़ी। और इसी में एक लाइन जोड़ते हुए तहसीन जी आप जवाब भी दे दीजिए, उसके बाद बाकी लोगों के पास जाऊंगी। तहसीन पूनावाला जी, हाल ही में सिद्धू जी की वाइफ की ओर से जो बयान दिया गया था कि 500 करोड़ में सीएम की कुर्सी मिल जाती है, आप समझ रहे हैं अगर बड़े नेता जो आपके बड़े बड़े कार्यकर्ता हैं, अगर उनकी ओर से इस तरह का बयान दिया जाएगा तो फिर बात तो बहुत दूर तक निकलेगी ना तहसीन जी। खुद को ठीक करने के बजाय बार बार सामने वाले पर उंगली उठाते रहो। चित्रा जी, मुझे कोई शक नहीं कि कांग्रेस को अपने आप को सुधारना होगा और कांग्रेस को सही मुद्दों को उठाकर उन पर बातचीत करके सरकार को मैट पे लाने की का काम करना होगा, जो आदरणीय प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने किया और बीजेपी कोई जवाब दे नहीं पाए। मैं बिल्कुल इस चीज से मानता हूँ। लेकिन आज सुधांशु जी कह रहे हैं कि सारे जो प्रसिद्ध नेता थे एक्स चीफ मिनिस्टर से चले गए। कैप्टन साहब का एक इंटरव्यू है, वो कह रहे बीजेपी में मुझे कोई पूछता नहीं, कम से कम कांग्रेस में हर फैसले में मुझे पूछा जाता था, हर फैसले में मुझे सहयोगी बनाया जाता था। कैप्टन साहब ऑन रिकॉर्ड है, अब भी कह रहे हैं, अभी तो बीजेपी के मेंबर आ रहे वो। इसके अलावा ये जो आपने रन कराया आदरणीय सरदार पटेल जी के ऑनर में, ये आपने मणिपुर में क्यों नहीं कराया? मणिपुर के अंदर तो आप रन कराते नहीं। देखिए, सवाल ये है कि बीजेपी खुद सिर्फ नेट प्रैक्टिस और इलेक्शन का मैच जीतना चाहती है। जहां तक देश का सवाल है, उसके लिए हर चीज सोरोस से लेकर राहुल गांधी जिम्मेदार है जो खराब हो रहा है। अब हिंदू की जो हालत हो रही है बांग्लादेश के अंदर, उसके लिए भी वो नेहरू जी को जिम्मेदार बनाएंगे। उनके तो एक सांसद ने इंदिरा जी को जिम्मेदार बना दिया, चंगिरी राज बाबू ने बनाया। तो सब चीज के लिए दोषी नेहरू जी से लेकर राहुल जी है, बाकी तो इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ चुनाव जीतने की जिम्मेदारी है। ठीक है, बांग्लादेश में आज जो हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ हो रहा है, इसके लिए क्या कर रहे हैं? ठीक है, उस पर भी दिग्विजय सिंह जी की ओर से बयान आया था। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, ऐसा चूंकि देश में मुसलमानों के साथ होता है भारत के भीतर, इसलिए हिंदुओं के साथ ऐसा हो रहा है। अभी थोड़े दिन पहले का ही ये बयान है। खैर, मैं शादाब चौहान, हाँ गलत है। और उसी दिग्विजय सिंह जी को आज बीजेपी चीयर कर रही है। मैं कह रहा हूं गलत है। एक भी मुसलमान भारत में पीड़ित नहीं है, एक भी। और मैं इसका प्रमाण 10 सेकंड में देता हूं। अगर सीए जैसा कानून बांग्लादेश और पाकिस्तान निकालेगा, एक भी मुसलमान छोड़ते नहीं जाएगा ये देश। लेकिन अगर सीए के कानून में तब्दीली होती है कि जो मुसलमान बांग्लादेश और पाकिस्तान में पीड़ित है वो आ जाओ भारत के अंदर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।